मेहता का उल्टा चश्मा। मजा लीजिए आपकी अपनी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक गेम का, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। गेली का यहाँ पे तो एक्शन रिप्ले चल रहा है। पहले बबीता आंटी और फिर माधवी आंटी दोनों ने अपने घर के कांच तोड़ दिए। माधवी भाभी, भिड़े भाई बहुत गुस्सा करने वाले हैं। आज तो महिला मंडल ने टप्पू सेना का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया, एक दिन में 2-2 घर के कांच तोड़ के। अब भिड़े भाई आपको उतना ही डांटेंगे जितना टप्पू को डांटते हैं वो। सिर्फ डांटेंगे नहीं, बहुत सारे ताने मारेंगे। चलो टप्पू जी, जिसको अपने घर का कांच तोड़ना है वो बैटिंग करने आ जाए। क्या बाबा? मुझे लगता है हमें मैच यही खत्म करना चाहिए। हाँ, अभी और कांच तोड़ने का रिस्क नहीं लेना। मैं चलती हूँ। वो बाजू के सोसाइटी में जाना है। मैं भी निकलती हूँ। अरे भिड़े भाई ने टप्पू को मना किया था कि क्रिकेट खेलते समय कांच न टूटे, और यहाँ तो बबीता जी और माधवी भाभी ने अपने अपने घर के खिड़की के कांच तोड़ दिए। अब क्या होगा? भिड़े भाई कपूर। हाँ भिड़े भाई। हाँ अब्दुल, हमारे गोकुलधाम सोसाइटी का इलेक्ट्रिक का बिल इस महीने का आ गया ना? हाँ आया है। हाँ तो मैं आऊंगा ना अभी, तो याद से मुझे दे देना, तो मैं तुरंत भर दूंगा। क्या है, अगर लेट हो गया तो बिना वजह फाइन भरना पड़ेगा। हाँ ठीक है, ठीक है अब्दुल। हाँ हाँ दे दूंगा। क्या हुआ, ध्यान क्या है तुम्हारा भाई? सब ठीक है ना? कोई टेंशन तो नहीं है ना? टेंशन है? टेंशन नहीं है। नहीं कोई टेंशन नहीं है। नहीं, तुम्हारी बातों से लग तो नहीं रहा कि कोई टेंशन नहीं है। क्या टेंशन है? अय्यर भाई और आपके घर का कांच टूट गया है। भिड़े भाई फोन काट दिया। आज सोसाइटी में बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है। टप्पू कब सुधरेगा? एक तो पार्टी से बड़ा पेमेंट मिलने वाला था, वो मिला नहीं। ऊपर से ये टप्पू ने कांच तोड़ के खर्चा और परेशानी दोनों बढ़ा दिया। बोला था शांति से खेलना है, शांति से खेलना है, नहीं, तोड़ दिया कांच। आज से टप्पू का क्रिकेट खेलना बंद। अय्यर को फोन करता हूँ। आत्माराम का फोन। हाँ आत्माराम बोला। अय्यर तुम अभी के अभी गोकुलधाम सोसाइटी आओ। क्यों? अरे वो टप्पू ने मेरे घर का और तुम्हारे घर का खिड़की का कांच तोड़ दिया क्रिकेट खेलते वक्त। अरे ये टप्पू कब सुधरेगा? अरे उसको सुधार के रहेंगे, तुम अभी कभी सोसाइटी आओ। देखो आत्माराम, टप्पू से बात करके कोई फायदा नहीं है, वो सॉरी बोल देगा। हमको स्ट्रांगली जय दलाल से बात करना पड़ेगा। अरे इसीलिए तो बोल रहा हूँ अय्यर कि अभी कभी सोसाइटी आओ, बात करेंगे। आत्माराम मैं अभी बिजी हूँ, काम छोड़ के नहीं आ सकता। अय्यर जो भी काम है वो छोड़ के पहले सोसाइटी में आओ। हम दोनों मिलके बात करेंगे ना, तो बात से वजन पड़ेगा, तब वो सुधरेगा। वरना ये सब चलता ही रहेगा, वो खिड़की के कांच तोड़ता ही रहेगा। नहीं, मैं आता हूँ। हाँ जल्दी आओ। नहीं, मैं अगर जेठाओ को बोलूंगा कि टप्पू ने खिड़की का कांच तोड़ा है, जल्दी से सोसाइटी में आओ, तो आएगा ही नहीं। कुछ अलग ही बोलना पड़ेगा। आइए मैडम, आइए मैडम, आइए एक बार आइए तो सही। अच्छी ऑफर्स है मैडम, आइए ना। क्या भाई, किसको बुला रहा है? बावरी को? बावरी को कब से बुलाने की जरूरत पड़ने लगी? नहीं सेठ जी, मैं बावरी जी को नहीं, कस्टमर बुला रहा हूँ। सेठ जी मेरी बात। अरे सेठ जी, अरे क्या कर रहे हैं
सेठ जी। अरे तू बाहर खड़े रह के क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? अरे गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स की इज्जत की छड़े चक नीलामी कर रहा था। हाँ? कस्टमरों को बुला रहा था, आइए आइए अंदर आइए, कुछ खरीदी कीजिए। तो क्या करूं, आज सुबह से दुकान में एक कस्टमर नहीं आया। अरे तो सब्जी मंडी में सब्जी वाले जैसे बुलाते हैं, आइए आइए लाल टमाटर ले लीजिए, हरी हरी मिर्ची ले लीजिए, ऐसे बाहर खड़े रह के कस्टमरों को बुलाने का कि आइए छोटा बड़ा टीवी ले लीजिए, वॉशिंग मशीन ले लीजिए, मोबाइल ले लीजिए, और कुछ नहीं तो छोटा सा चार्जर ही ले लीजिए। सेठ जी, मैंने भी इसे बोला कि बागा थोड़ी धीरज रख, बट दिस यंगस्टर डोंट हैव ए पेशेंस। पेशेंट? इसमें पेशेंट कहाँ से आया? पेशेंट नहीं, पेशेंस मतलब धीरज। अरे तो धीरज तो आपने एक बार बोला ना, फिर अंग्रेजी में बोलने की क्या जरूरत थी? सॉरी सेठ जी। और बगा नट्टू काका बराबर बोल रहे, थोड़ी धीरज रख बेटा, कस्टमर लोग आएंगे। और तू गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स के धंधे के बारे में इतना सोचता है, अच्छी बात है, लेकिन ऐसे बाहर खड़े रह के कस्टमरों को बुलाना अच्छी बात नहीं है। ऐसा करने के लिए सॉरी सेठ जी, लेकिन पता नहीं क्यों आज ऐसा लग रहा है कि खुदा न खास्ता आज अगर एक भी कस्टमर नहीं आया तो गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स के इतिहास में आज का ये दिन काली सियाही से लिखना ना पड़े। और अगर ऐसा रहा तो हर साल हमें आज के दिन छुट्टी मनाकर नो कस्टमर डे मनाना पड़े। अरे भाई तू इतना नकारात्मक क्यों सोच रहा है? आएंगे कस्टमर लोग आएंगे। किसका फोन है? कस्टमर का? ये ना भीड़े का है। हाँ तो उनसे बोलिए ना कुछ खरीद ले। बागा सेठ जी ऐसा नहीं बोल सकते। क्यों? शायद मेंटेनेंस के चेक के लिए फोन किया होगा। चेक तो दे दिया कब का। तो फिर क्यों फोन कर रहे हैं? वो तो अभी फोन उठा के बात करो तो पता चले। कीजिए कीजिए, बात कीजिए। ओके थैंक यू। हाँ बोल भिड़े। जेठालाल, अब भी के अभी गोकुलधाम सोसाइटी में आओ। क्यों, क्या हुआ बापूजी को? चाचा जी को कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक नहीं हूँ। क्यों, क्या हो रहा है तुझे? मेरा दिमाग ठिकाने नहीं है। अरे भाई तो मुझे फोन करने में टाइम वेस्ट मत कर, जल्दी से हाथी भाई के पास जा। जेठालाल, मेरा दिमाग ठिकाने पर ही है। तो अभी तूने बोला ना तेरा दिमाग ठिकाने पे नहीं है। अरे मेरा दिमाग ठिकाने पे नहीं, इसका मतलब मैं बीमार हूँ ऐसा नहीं है भाई, मुझे गुस्सा आ रहा है। अरे उसके लिए सोसाइटी आने की क्या जरूरत है? मैं तुझे फोन पे एक मस्त नुस्खा बताता हूँ, हाँ उसका उपयोग कर, तेरा गुस्सा एकदम शांत हो जाएगा। तो एक काम कर, तू अपना वो कर, अनुलोम निलोम। अनुलोम विलोम म्हणतात त्याला, माहिती आहे ना तुला? हाँ तो ते कर, तुझा गुस्सा एकदम बाष्पीभवन होऊन जाणार। जेठालाल ये सब बातें छोड़ो और अभी के अभी सोसाइटी आओ। नहीं भाई, बिना कारण जाने दुकान छोड़ के मैं ऐसे ही नहीं आ सकता। ठीक है, मत आना। मैं पूरी सोसाइटी को अभी जमा करूंगा, चाचा जी से तुम्हारी फरियाद करूंगा, और जरूरत पड़ी ना तो पुलिस को भी बुला लूंगा। अरे ये भिड़े पुलिस बुलाने की बात कर रहे हैं, कहीं टप्पू ने कोई बड़ा कारनामा तो नहीं कर दिया? क्या हुआ सेठ जी? अरे भिड़े कह रहा था जल्दी से सोसाइटी आओ, वरना पूरी सोसाइटी को जमा करके चाचा जी को तुम्हारी कंप्लेंट करके जरूरत पड़ी तो पुलिस को बुला लूंगा। अरे बाप रे, लेकिन हुआ क्या है? वो बता नहीं रहा है। सेठ जी, आप टप्पू सेठ जी को फोन करके पूछ लीजिए ना। The number you have dialed is switched off. क्या हुआ? टप्पू का फोन बंद आ रहा है। सेठ जी, आप बापूजी को फोन करके पूछिए। नहीं, बापूजी को ऐसे सीधे सीधे पूछना रिक्शी है। एक काम करता हूँ, ऐसे ही फोन करता हूँ, कुछ पूछता नहीं हूँ। अगर कुछ सीरियस हुआ होगा तो सामने से बताएंगे मुझे। हाँ बराबर है। क्या हुआ? बापूजी फोन नहीं उठा रहे। सेठ जी, आई थिंक आपको जल्दी से जल्दी गोकुलधाम सोसाइटी पहुंच जाना चाहिए। हाँ, और वो भी फायर ब्रिगेड के साथ। मतलब मेहता साहब को अपने साथ लेकर जाइए, क्योंकि क्या है, भिड़े भाई के गुस्से पर वो अपनी समझदारी का पानी छिड़क कर भिड़े भाई के गुस्से को शांत कर देंगे। कीजिए कीजिए, मेहता साहब को फोन कीजिए।
जी बॉस। हाँ हाँ, फाइल तैयार है, मैं बस आपके कैबिन में आ ही रहा हूँ। जी जी जी, हाँ अभी आया जी। बॉस भी ना रेस के घोड़े पे सवार रहते हैं, अभी आओ, अर्जेंट है अर्जेंट है। अरे जेठालाल का फोन, अब पक्का कहीं आग लगी होगी। हाँ जेठालाल बोलो। हाँ मेहता साहब, आप नीचे उतरिए, मैं रिक्शा लेके आ रहा हूँ, हमें फटाफट सोसाइटी पहुंचना पड़ेगा। क्यों, क्या हुआ? अरे वो भिड़े का फोन था, कह रहा था जल्दी आओ वरना मैं पूरी सोसाइटी को जमा करके चाचा जी को तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगा और जरूरत पड़ी तो पुलिस को बुला लूंगा। अरे पर हुआ क्या? अरे पूछा लेकिन बता ही नहीं रहा है, बोला आओ फिर बताता हूँ। आप नीचे उतरिए, मैं रिक्शा लेके आ रहा हूँ। सॉरी जेठालाल, लेकिन मैं नहीं आ सकता, मुझे बॉस ने अपने कैबिन में मीटिंग के लिए बुलाया है। मेहता साहब, आप मेरे फायर ब्रिगेड होके ऐसी बात कर रहे हैं? जेठालाल, अगर मैं तुम्हारे साथ आया ना तो मेरा दोस्त सरवाला बॉस गुस्से की ऐसी आग बरसाएगा कि मेरी नौकरी जल जाएगी। फिर मैं किस फायर ब्रिगेड के पास जाऊंगा? चलो लेकिन मेहता साहब, आप तो जानते हैं ना मेरे और भिड़े के बीच 12वां चंद्रमा है, अगर बात ज्यादा बढ़ गई तो। जेठालाल, भिड़े भले ही गुस्सा करे लेकिन तुम गुस्से से बात मत करना, शांति से बात करना। वो तो भिड़े बात किस सुर में और किन शब्दों का प्रयोग करके करता है उसके ऊपर मेरी शांति निर्भर होगी। ठीक है, जो तुम्हें ठीक लगता है फिर करो। अरे आप नाराज क्यों हो रहे हैं मेहता साहब? नाराज नहीं हो तो क्या करूं जेठालाल? पहले मेरी सलाह लेने के लिए तुम मुझे फोन करते हो, जब मैं सलाह देता हूं तो मेरी सलाह मानते नहीं। सॉरी, मैं कोशिश करूंगा शांति से बात करने की। कोशिश नहीं। ठीक है ठीक है, बॉस का 2 बार फोन आ चुका है, मुझे कैबिन में बुला रहे हैं, मुझे जाना पड़ेगा। ऑल द बेस्ट। ओके। क्या कहा सेठ जी, मेहता साहब आ रहे हैं? नहीं मेहता साहब तो नहीं आ रहे, तो अभी मुझे अकेले कोई जाके मामला संभालना पड़ेगा। सेठ जी, हम चले आपके साथ? हम मतलब आप और बाघा? हाँ। तो फिर दुकान? वैसे भी आज कोई कस्टमर तो है नहीं, तो दुकान बंद करके निकल लेने का। नहीं नटू काका, आपको अगर सेठ जी के साथ जाना है तो जाइए, लेकिन मैं दुकान में रहकर आज कुछ ना कुछ सेल तो जरूर करूंगा। ओके, चलिए सेठ जी। अरे आप दोनों यही रहिए, दुकान संभालिए, मैं जाके आता हूँ। तो कुलधाम में क्या हुआ होगा? माधवी भाभी, अब क्या करोगे? कैसे मनाओगे अब भिड़े भाई को? मनाना तो पड़ेगा ही। हाँ, कोथिंबीर वड़ी खिला के मनाने की कोशिश करती हूँ, शायद मान जाए। गुड आइडिया। नहीं, कोथिंबीर वड़ी नहीं बना सकती हूँ। क्यों? अरे मेरी सब्जी की थैली और वॉलेट सुनीता के ठेले के साथ ही चला गया। हमारे प्यारे फॉलोअर्स वाला फोन। कोई बात नहीं, सुनीता यहाँ सब्जी बेचने के बाद पास की सोसाइटी में जाती है। चलो हम लोग वहाँ से जाके लेकर आते हैं। चलो। सुनीता भी ना। माधवी भाभी, बैठ। हाँ, सॉरी। हाँ, चलिए, चलो। ओह गॉड, काय रे देवा। बस बहुत हो गई टप्पू की शरारत, आज मैं जेठालाल और टप्पू को छोड़ने वाला नहीं हूँ। अब्दुल, भिड़े भाई, अब्दुल भाई को मैंने अभी बाहर जाते हुए देखा, शायद मार्केट गए सामान लाने। अच्छा, थैंक यू। कांच फिर से खर्चा। अच्छा, डर के मारे टप्पू से ना ये स्टंप बैट बॉल यहीं छोड़ के भाग गई है। मैंने बोला था टप्पू को कि शांति से खेलना है, कांच नहीं टूटने चाहिए। एक छोड़ के दो घर के कांच तोड़ दिए। हाँ, आओ ये आओ, ये देखो। This is too much. और धर्म, जेठालाल दुकान से निकला कि नहीं? निकला ही होगा। मैंने ना उसको कड़क शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर वो नहीं आया तो मैं चाचा जी से उसकी कंप्लेंट करूंगा, पूरी सोसाइटी को जमा करूंगा और अगर जरूरत पड़ी तो पुलिस को भी बुला लूंगा। अरे बहुत अच्छा किया। लेकिन आदरम, तुमने जेठालाल को यह तो नहीं बोला ना कि टप्पू ने कांच फोड़ा इसलिए हमने उसको इधर बुलाया है? नहीं, मैंने उसको कुछ बोला ही नहीं है। हाँ, फिर तो वो भाग कर इधर आएगा। हाँ बिल्कुल आएगा।
और अय्यर ध्यान रखना, जेठालाल आने के बाद यहाँ वहां की बातें करके ना मेन बात को भटकाने की बहुत कोशिश करेगा, लेकिन हमें डटे रहना है। हाँ हाँ, आज उसको ऐसा डांटना है, ऐसा सबक सिखाना है कि आज के बाद गोकुलम सोसाइटी में किसी को भी जेठालाल या टप्पू की वजह से कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ हाँ हाँ, आने दो जेठालाल को। आ गया। बस भिड़े ने सोसाइटी में किसी को जमा नहीं किया है। ये अय्यर भाई कहाँ से आ गए? अरे जहां से भी आए हो, लेकिन आए क्यों? क्या भाई, तू तो कह रहा था कि पूरी सोसाइटी को जमा करेगा, बापूजी को मेरी शिकायत करेगा, जरूरत पड़ी तो पुलिस को बुला लेगा। ना तो कोई नहीं है, खाली टाइम पास करने के लिए धमकी दे रहा था। जेठालाल, जब उंगली सीधी हो तो घी को टेढ़ा करना पड़ता है। अय्यर, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है, ऐसा है ते। हाँ भाई, जब सीधा उंगली से घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। ये क्यों फुदक रहे? ढांचा का संबंध? जेठालाल, नजर उठाकर मेरा बालकनी में देखो। वो तो रोज देखता हूँ। दुकान जाने के लिए जब भी सीढ़ी से उतरता हूँ तो सामने रतन भाई की बालकनी दिखती है, पहले वो देखता हूँ, फिर क्लब हाउस दिखता है तो वो देखता हूँ, मेहता सबका घर दिखता है तो वो देखता हूँ, वैसे आपकी बालकनी दिखती है तो वो भी देखता हूँ। आज गौर से देखो मेरे घर की बालकनी और अय्यर के घर की बालकनी को। देखा अभी? जेठालाल, मैंने बोला गौर से देखो, तुमने गौर से देखा ही नहीं। अरे भाई सीधे सीधे बता ना, क्या दिखाना चाहता है तू? धंधे के टाइम पे ऐसा उखानागिरी मत कर। क्या गिरी? अरे रिडल रिडल। अरे तेज समझावलो जे तू बोललास। हाँ तो अभी बोल भाई, क्या दिखाना चाहता है बालकनी में तू? टूटा हुआ कांच, वो देखो। हाँ देखो। और यहाँ वो देखो, मेरे खिड़की का भी कांच टूटा हुआ है। अरे बाप रे, तो सोसाइटी में चोर आया था? अच्छा, इसके लिए तो पुलिस बुलाने की बात कर रहा था। मेरे घर की खिड़की भी टूटी है क्या? अरे नहीं खास, ये तो बच गई बराबर। हाँ, अरे भिड़े यार, वाह वाह, कमाल का सतर्क सेक्रेटरी है तू। अच्छा वो तूने मुझे दुकान से बुला लिया। वैसे चोर पकड़ा? एक मिनट, मैं घर जाके देख के तो सब बराबर है कि नहीं। ओ जेठालाल, ओ अरे भाई, कोई चोर नहीं आया था। अरे तो तेरी और अय्यर भाई की खिड़की का कांच टूटा कैसे? अरे हे चोराने ना तुझ्या पोराने केलंय। म्हणजे? अच्छा, आता अचानक मराठी कळायचं बंद झालं? अरे तू बोलला ते मला कळला, लेकिन कुठला संदर्भात बोलला ते नाही कळला। सांगतो ना, ये स्टंप, बॉल, ये बैट सब दिख रहा है। यहाँ पे टप्पू सेना क्रिकेट खेल रही थी और तुम्हारे सुपुत्र टिपेंद्र गढ़ा ने जोर से शॉट मार के मेरी खिड़की का और अय्यर की खिड़की का कांच तोड़ दिया। सुबह भी जब मैं बालकनी में आया था ना, तो उसने जोर से मारा हुआ शॉट मेरी पीठ पे लगा था। मैंने उसको उसी वक्त समझाया था कि भाई शांति से खेलो, लेकिन नहीं, फिर से जोर से शॉट मारा, कांच तोड़ा और भाग गया। क्या हो रहा है? अपना गुस्से को ठंडा कर रहा हूँ। तुम गुस्से को ठंडा मत करो, उसको गर्म ही रहने दो ताकि तुम टप्पू को डांट सको। अरे अय्यर भाई, टप्पू पे नहीं, मुझे आप दोनों पे जो गुस्सा आ रहा है ना, उसको ठंडा कर रहा हूँ।
जेठालाल, तुम्हारे बेटे टप्पू ने मेरे और आत्माराम की खिड़की का कांच तोड़ दिया। मैं ऑफिस में बिजी था, वो काम जोड़कर मेरे को यहाँ आना पड़ा। तो तुम सॉरी फील करने के बजाय हम पर गुस्सा करता है। अरे गुस्सा ना करो तो क्या करूँ यार भाई, ये कांच टूटने जैसी छोटी सी बात के लिए मुझे दुकान छोड़ के यहाँ बुला लिया। अरे भाई तूने फोन पे बता दिया होता तो मैं बोल देता भाई रिपेयर करवा ले, जो भी खर्चा होगा मैं दे दूंगा। दर्शकों, ये गोकुल धाम, यहाँ पे तिल का तार और बात का बतंगड़ बनने में देर नहीं लगती। अब देखिए ना, कांच टूटने की छोटी सी बात पे इतना बड़ा झगड़ा हो गया। अब यहाँ पर एक और कहावत जुड़ने वाली है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। क्योंकि आप और मैं, हम सब जानते हैं कि कांच भिड़े और अय्यर की घरवालियों ने तोड़ा है, लेकिन इल्जाम टप्पू पर लगा है और जेठालाल को कटघरे में खड़ा कर दिया है। दर्शकों, आजकल ठंडी बढ़ रही है, मतलब गोकुल धाम में झगड़े बढ़ने वाले हैं। गोकुल धाम भी युद्ध धाम बनने वाला है। एक तरफ महाबली भिड़े और अय्यर है, तो दूसरी तरफ बाहुबली जेठालाल है। अब होगा झगड़े का महासंग्राम। लेकिन यहाँ पर जितने ज्यादा झगड़े बढ़ेंगे, आपके घर पर उतने ही ज्यादा हंसी और ठाके छूटेंगे। अब देखना ही है कि झगड़े की इस पतंगबाजी में किसकी पतंग कटती है। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। जेठालाल, सॉरी बोल दिया तो बात खत्म नहीं हुआ। आज सॉरी और माफी से काम नहीं चलेगा। लेकिन मैंने सॉरी कहाँ बोला है? सॉरी नहीं बोला? हाँ नहीं, सॉरी कहाँ बोला? देखो देखो, सॉरी भी नहीं बोला और दुकान जाने का बात करता है। अच्छा भाई, सॉरी, बस दुकान जाओ। जेठालाल, ऐसा मेहरबानी करने जैसा सॉरी मत बोलो। अरे भाई तो कैसे सॉरी बोलूं, आप मुझे बताइए, वैसे बोलता हूँ सॉरी। अय्यर भाई, भिड़े भाई, सॉरी, प्लीज मेरे को माफ कर दो। मैं तुम दोनों के पैर